महावीर के संबंध में बहुत ही अनूठी बात है जो बहुत ही चौंका देने वाली है। 2500 साल से महावीर के पीछे चलने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं आज तक समझ पाया कि आखिर राज क्या है। महावीर ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन किया। इसका अर्थ हुआ कि 11 वर्ष भोजन नहीं किया। प्रणाम दोस्तों। संत ओशो कहते हैं उनके प्रयोग सर्वव्यापी हैं, सोचने पर विवश करते हैं। आखिर इतने वर्षों में इतना कम भोजन करके कैसे व्यक्ति चलता रहा? ऐसा कैसा शरीर है? सच तो यह है, अगर अनुपात अगर लें तो 12 दिन में 1 दिन भोजन किया और 11 दिन भूखे रहे। लेकिन महावीर से ज्यादा स्वस्थ शरीर खोजना जरा मुश्किल है। शक्तिशाली शरीर, बहुत ही शक्तिशाली। बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या राम, सारे स्वास्थ्य की दृष्टि से महावीर के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। हैरानी है, बड़ी हैरानी की बात है। और महावीर के शरीर के साथ जैसे जैसे नियम बाह्य काम करते हैं उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। 12 साल तक यह आदमी 365 दिन भोजन करता है। इसके शरीर को तो मिट जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि शरीर गिरता नहीं। लेकिन मैंने सुना कि रॉबर्ट पावलिटा का प्रयोग बड़ा ही अनूठा प्रयोग, उसमें एक प्रयोग भोजन के बाहर सम्मोहन के द्वारा हो जाने का भी है। जो व्यक्ति इस प्रयोगशाला में काम कर रहा है उसने चकित कर दिया। पावलिटा की प्रयोगशाला कुछ लोगों को 10-10 साल के लिए सम्मोहित किया गया। वह 10 साल तक सम्मोहन में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। सम्मोहन नहीं तोड़ा जाएगा। वह गहरी सम्मोहन की अवस्था बनाकर रखी जाएगी। और कुछ लोगों ने अपना पूरा जीवन सम्मोहन के लिए दिया। जो पूरे जीवन के लिए सम्मोहित हैं उनका सम्मोहन जीवन भर नहीं तोड़ा जाएगा। उसमें एक व्यक्ति है बर्फिलाव, उसका 3 सप्ताह के लिए पिछले वर्ष सम्मोहित किया गया। 3 सप्ताह पूरे समय उसे बेहोश सम्मोहित रखा गया। उसे 3 सप्ताह में बार बार सम्मोहन में झूठा भोजन दिया गया। उसे बेहोशी में कहा गया कि तुझे एक बगीचे में लाया जा रहा है, देख कितने सुगंधित फूल हैं, कितने फल हैं, सुगंध आ रही है। उस व्यक्ति ने जोर से श्वास खींची और कहा, अद्भुत सुगंध है। प्रतीत होता है सेब पक गए हैं। पावलिटा ने उन झूठे काल्पनिक फैंटेसी के बगीचे में फल तोड़े, उस आदमी को दिए, कहा अत्यंत स्वादिष्ट हैं। लो, उस आदमी ने शून्य से लिए शून्य सेवों को खाया। कुछ था नहीं वहां, स्वाद लिया, आनंदित हुआ। 15 दिन तक उसे इसी तरह का भोजन दिया गया। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। झूठा पानी कहे, झूठा भोजन कहे। 10 डॉक्टर उसका अध्ययन भी करते थे। उन्होंने कहा रोज उसका शरीर और भी स्वस्थ होता चला गया। उसको जो शारीरिक दिक्कतें थी वो 5 दिन के बाद समाप्त हो गई। उसका शरीर अपने मैकेनिज्म स्वास्थ्य के हालात में आ गया। 7वें दिन के बाद शरीर की सामान्य क्रियाएं बंद हो गई। पेशाब या पखाना, मलमूत्र विसर्जन सब विदा हो गए, क्योंकि उसके शरीर में कुछ भी जा ही नहीं रहा था। 3 सप्ताह के बाद जो सबसे बड़े चमत्कार की बात थी वह यह कि वह परिपूर्ण स्वस्थ अपनी बेहोशी के बाहर आया। बड़े आश्चर्य की बात है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वह यह उसका वजन
बढ़ गया था। यह असंभव है। जो वैज्ञानिक वहां अध्ययन कर रहे थे, डॉक्टर रेजलीव, उन्होंने बताया, दिस इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल। पर उन्होंने कहा, इम्पॉसिबल हो या ना हो, असंभव हो या ना हो, लेकिन यह हो चुका है। मैं यहीं मौजूद था और 10 रात और 10 दिन पूरे वक्त पहरा था कि उस आदमी को कुछ खिला ना दिया। कोई तरकीब से कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगाया गया, कोई दवा नहीं डाली जाई, कुछ भी उसके शरीर में नहीं डाला गया। वजन बढ़ा कैसे? तो रेजलीव उस पर साल भर से काम कर रहे थे और रेजलीव का कहना है कि यह मानना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग लाइक एन अननोन एक्स फोर्स। कोई एक शक्ति है अज्ञात एक्स नाम की, जो हमारी वैज्ञानिक रूप से जानी गई किन्हीं शक्तियों में संविष्ट नहीं होती, वही काम कर रही है। उसे हम भारत में प्राण कह रहे हैं। इस प्रयोग के बाद महावीर को समझना जरा आसान है और इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को भी उपवास करना हो, मैं तथाकथित जैन साधुओं को सुन समझकर उपवास करने चल पड़े हैं तो वे पागल ही हैं। उन्हें कुछ भी नहीं पता, वे सिर्फ तुम्हें भूखा मारते हैं। जैन साधु वैसे नहीं हैं जैसे महावीर। वे सिर्फ भूखा मारने की पद्धति सिखाते हैं। अनशन को उपवास कहते हैं। उपवास की तो पूरी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है और अगर उस भांति प्रयोग किया जाए तो वजन नहीं गिरेगा, वजन बढ़ सकता है। तो प्रकृति के नियम के बाहर जाने की महावीर की तरकीब क्या होगी? क्या होगी महावीर जो सम्मोहित या बेहोश नहीं थे? यह पावलिटा और रेजलीव का जो प्रयोग है, यह एक बेहोश और सम्मोहित आदमी पर था। महावीर तो पूर्ण जागृत पुरुष थे, वह तो बेहोश नहीं थे। वह तो उन जागृत लोगों में से थे जो कि निद्रा में भी जागते थे, जो कि नींद में भी सोते नहीं थे, जिन्हें नींद में भी पूरा होश रहता था। यह रही नींद। नींद भी जिनके पास आस-पास ही होती थी, बस अराउंड द कॉर्नर, कभी भीतर नहीं प्रविष्ट होती थी। वह उसे जांचते हैं, जानते हैं कि यह रही नींद और वह सदा बीच में जागे हुए होते थे। तो महावीर ने कैसा किया होगा? महावीर का सूत्र क्या है? असल में सम्मोहन में और महावीर के सूत्र में एक आंतरिक संबंध है। वह ख्याल में आ जाए, सम्मोहित व्यक्ति बेहोशी में विवश होकर संप्रवित हो जाए, उसका अहंकार खो जाए, तो बहुत कुछ फर्क नहीं है। अपने आप जानकर वह नहीं खोता, इसलिए उसे बेहोश करना पड़ता है, बेहोशी में खो जाता है। महावीर जानकर उस अस्मिता को, उस अहंकार को खो देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अगर आप होश पूर्वक भी जागे हुए भी समर्पित हो सकें, तो कह सकें अर्यंत शरणम पवज्जामि, तो आप उसी रहस्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं जहां रेजलीव और पावलिटा का प्रयोग था, पर केवल बेहोशी में प्रवेश कर पाते थे। होश में आने पर तो वे आदमी आम आदमी थे। उनसे कहा कुछ तो गड़बड़ होगी। केवल इतना ही होता था, जैसे ही वो जागते थे अहंकार की वापसी होती थी। अहंकार अपने सुरक्षा आयोजन को लेकर फिर खड़ा हो गया। उस आदमी को समझा रहे हैं डॉक्टर कि नहीं मरेगा, क्योंकि 21 दिन तो हम देख चुके हैं, तेरा स्वास्थ्य और बड़ा है। पर उस आदमी ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ भोजन दें, क्योंकि भय लौट आता है। अहंकार के साथ ही भय भी लौट आता है। ध्यान रहे, मनुष्य के चित्त में जब तक अहंकार है तब तक भय है। भय और अहंकार एक ही ऊर्जा के नाम है। तो जितना भयभीत आदमी उतना अहंकारी, जितना अहंकारी उतना भयभीत। आप सोचते होंगे कि अहंकारी बहुत निर्भय होता है, तो आप गलत हैं। अहंकारी अत्यंत भयातुर होता है। यद्यपि अपने भय को प्रकट न होने देने के लिए वह निर्भयता का कवच ओढ़े रहता है, तलवारें निकाले रहता है।
महावीर कहते हैं अभय तो वही होता है जो अहंकारी नहीं होता, क्योंकि फिर भय के लिए कोई कारण नहीं रहा, भयभीत होने वाला भी नहीं रहा। इसलिए महावीर कहते हैं कि निर्भय अपने को दिखा रहा है, वह तो भयभीत ही है। अभय, अभय का अर्थ है वही हो सकता है अभय जो समर्पित है, शरणागत है, जिसने छोड़ा अपने को, अब कोई भय का कारण ना रहा। बस बात केवल इतनी है, जितने तुम समर्पित और अहंकार रहित रहोगे उतने ही तुम महावीर को समझ सकने में सक्षम हो जाओगे, कुछ पा जाओगे। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।